अति संक्षिप्त परिचय। सप्तम सत्र, अध्याय 1 से 5। नमस्कार मित्रों, अब तक हम 6 सत्रों में गीता में प्रतिपादित हिंदू धर्म के चारों मार्गों पर ज्ञान, भक्ति, कर्म और कर्मकांड पर चर्चा कर रहे थे। सामान्यतः स्वीकृत मत है कि आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म ही ज्ञान है। यह सत्य से दूर है। 18 अध्यायों का परिचय मैंने 85 टंकित प्रश्नों में दिया है। अनुरोध है उसे अवश्य पढ़ें। प्रस्तुत अति संक्षिप्त परिचय उपरोक्त विस्तृत परिचय की प्रस्तावना मानकर पढ़ें। अध्याय 1, श्लोक 47। प्रथम अध्याय में सेनाओं का परिचय है। शंख ध्वनि और युद्ध घोषों से युद्ध का प्रारंभ होने जा रहा है। तभी कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लाते हैं। कौरव सेना को देखकर अर्जुन में भय और मोह जागृत हो जाता है और वह युद्ध से विरत हो जाता है। अध्याय 2, श्लोक 47, श्लोक 72। अर्जुन भय और मोह से ग्रस्त है और वह कृष्ण से कल्याण मार्ग बताने की प्रार्थना करता है। यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। यत् श्रेयस्यात्, जो भी कल्याणकर है मुझे बताइए। कृष्ण भय के निराकरण के लिए उसे क्षात्र धर्म का स्मरण दिलाते हैं और मोह के निराकरण के लिए आत्मा की अमरता, पृथकता और पुनर्जन्म का ज्ञान देते हैं। यह सांख्य है और सांख्य ही ज्ञान है। एषा ते अभिहिता सांख्ये ज्ञान योगेन सांख्यानाम। आगामी 33 श्लोकों में बुद्धि योग है, कर्म योग है। बुद्धिर योगे तु इमां शृणु। कर्म योगेन योगिनाम। कर्म करने वाला शरीर ही प्रकृति है। सांख्य के अनुसार सृष्टि का निर्माण आत्मा और शरीर या असंख्य आत्मा, पुरुष और त्रिगुणात्मक प्रकृति के योग से होता है। सांख्य में 2 तत्व हैं। वह निरीश्वरवादी है। गीता में 3 तत्व हैं और वह ईश्वरवादी है। तीसरा तत्व है निस्त्रैगुण्यता। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। अध्याय 3, श्लोक 43। अर्जुन का प्रश्न है, यदि ज्ञान ही पर्याप्त है तो कर्म क्यों? कर्म की आवश्यकता, स्वरूप और विधा पर हम पीछे 3 सत्रों में विस्तृत विचार कर चुके हैं। गीता बिना इंद्र या पशु बलि का उल्लेख किए यज्ञों की पुनर्स्थापना का प्रयास है। यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे, प्रजा का कल्याण करेंगे, वे वर्षा करेंगे, अन्न उगेगा और सृष्टि का पालन होगा। यज्ञों पर विस्तृत चर्चा हम 6ठे सत्र में कर चुके हैं। अध्याय 4, श्लोक 42।
अध्याय के प्रारंभ में ही गीता के 2 अति प्रसिद्ध श्लोक हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो क्या हम बुद्ध को भगवान का अवतार मान सकते हैं? गीता और बौद्ध धर्म के साम्य पर मैंने गीता प्रतिपाद्य में विस्तृत विचार किया है, किंतु अवतारवाद का प्रारंभ विष्णु पूजा से हुआ। मानव रूप में और मानवेतर रूप में सभी अवतार विष्णु के अवतार हैं और अभी विष्णु पूजा का प्रारंभ था। गीता के 11वें अध्याय के विस्तृत परिचय में 24 और 30 श्लोकों में विष्णु का उल्लेख है। इस अध्याय के पहले और 13वें श्लोकों में वर्ण व्यवस्था पर विचार है। भगवान ने ज्ञान सूर्य को और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया। वैवस्वत मनु के द्वारा प्रारंभ की हुई वर्ण व्यवस्था भगवान के द्वारा की गई है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इस अध्याय का प्रमुख विषय है 13 श्लोकों में ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ई विद्यते। यहाँ ज्ञान का अर्थ विचारणीय है। द्वितीय अध्याय में ज्ञान आत्मा के अमरत्व और पुनर्जन्म का द्योतक है। प्रस्तुत अध्याय में ज्ञान वर्णानुसार निर्धारित कर्म का द्योतक है। कर्म को ईश्वर द्वारा दिया कर्तव्य मानना ज्ञान है और ज्ञान कर्म फल के बंधनों को दग्ध कर देता है। अध्याय 5 श्लोक 29। 5वें अध्याय में अर्जुन का प्रश्न है, संन्यास और योग में क्या श्रेष्ठ है, क्या अंतर है? यहाँ संन्यास का अर्थ है आत्मा की अमरता का ज्ञान और योग का अर्थ है कर्म योग। ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। ज्ञान और कर्म आत्मा और शरीर के योग से सृष्टि बनती है। कृपया दूसरे अध्याय पर विस्तृत चर्चा देखें। गीता की विरोध मुक्त शैली के अनुसार दोनों ही सत्य हैं, ज्ञान भी और संन्यास भी, किंतु ज्ञान या संन्यास क्लेश साध्य है, अतः कर्म अधिक श्रेष्ठ है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। योग से मुक्त मुनि न चिरेण शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। संन्यास कर्म योगा च निश्रेयस कराविभौ। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही श्रेयकर हैं। त्रयोस्तु उनमें भी कर्म संन्यासात् कर्मयोगी विशिष्यते। कर्मयोगी बड़ा है, विशिष्ट है,
आइए हम सब कर्म करने का निश्चय करें, ईश्वर द्वारा प्रदत्त कर्तव्य को ईश्वर की आज्ञा मानकर करें। धन्यवाद।